Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with assessment of learning unit second. जैसा कि हम लास्ट वीडियो में टूल्स ऑफ इवेल्युएशन पढ़ चुके हैं और टूल्स ऑफ इवेल्युएशन के अंदर हमने रिटन एग्जाम देखा था और रिटन एग्जाम के अंदर हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं और एक होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो टाइप्स हमने उसमें देखे थे और आज हम देखने वाले हैं अनदर टूल ऑफ इवेल्युएशन, मतलब एक अलग प्रकार का टूल। कोई सा भी अगर हम देखें तो इसमें कई प्रकार के टूल्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें आगे हम देखेंगे पहला टूल जिसमें है मौखिक परीक्षण का अर्थ, यानी कि मौखिक परीक्षा जो ओरल टेस्ट होता है, ओरल एग्जामिनेशन होता है, वो क्या है। तो इसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे, जैसा कि उसका मीनिंग, उसके उद्देश्य और उसमें क्या क्या दोष हैं, किस किस तरीके से ये टेस्ट लिया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मौखिक परीक्षा का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। तो इसमें है मौखिक परीक्षा साक्षात्कार, यानी कि जो इंटरव्यू होता है वो किसकी भांति होता है, इंटरव्यू की भांति होता है। मतलब मौखिक परीक्षा साक्षात्कार की भांति परीक्षक एवं परीक्षार्थी के आमने सामने बैठकर परीक्षण प्रश्न पूछता है। मतलब जो इंटरव्यूअर है वो क्या करता है, इंटरव्यूई का एक तरीके से क्या लेता है, इंटरव्यू लेता है और छात्र उत्तर देता है। तो जो टीचर होता है वो एक तरीके से उससे क्वेश्चन पूछता है, उसके इंटरव्यू लेता है और छात्र उसके आंसर देता है। इस तरीके का ये ओरल एग्जामिनेशन होता है। मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत रूप से संक्षिप्त संपादित की जाती है, मतलब ये संपादित की जाती है। इसमें रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। किसी प्रकरण की जानकारी के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा अभिव्यक्ति, जो भाषा अभिव्यक्ति है एवं शुद्धता का विशेष महत्व होता है। मौखिक परीक्षा के अंत में परीक्षक जो होता है वो अंक या ग्रेड देते हैं, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है बच्चे का, जो उससे क्वेश्चंस कर रहा है, वो अंक या ग्रेड देते हैं। आज भी मौखिक परीक्षा का बहुत महत्व है, जैसा कि आपको पता ही है कि आज के समय पर भी ओरल एग्जामिनेशंस होते हैं। आगे हम देखेंगे मौखिक परीक्षा के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। तो मौखिक परीक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, स्टेप वाइज देखेंगे। तो पहला है हमारा छात्रों में रटने की सक्षमताओं का मूल्यांकन करना, यानी कि उनके अंदर रटने की कितनी सक्षमता है, कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, इसको मूल्यांकन करना। सेकंड है भाषा के उच्चारण की शुद्धता, मतलब भाषा किस तरीके से बच्चा बोल रहा है, उसमें कितनी शुद्धता है, शब्दावली कैसी है बच्चों की, और उनमें अभिव्यक्ति की स्पष्टता का परीक्षण करना। थर्ड है हमारा इसके अंदर छात्रों के आत्मविश्वास का मूल्यांकन करना, मतलब उनके अंदर कितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों की मानसिक तत्परता, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो किस तरीके से प्रेजेंट है, जिस समय उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका माइंड किस तरीके से प्रेजेंट है वहां पर, इसका मूल्यांकन करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों की विषय की गहनता तथा स्वामित्व का मूल्यांकन करना। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों को प्रोत्साहन तथा पुनर्बलन भी देना, मतलब उनको और ज्यादा एनकरेज करना और रीइंफोर्स भी करना। सेवेंथ है हमारा इसके अंदर छात्रों को पाठ्यवस्तु तथा प्रत्ययों संबंधित स्पष्टीकरण करना, मतलब जो उनकी पाठ्य वस्तु है उससे उससे संबंधित क्या करना, स्पष्टीकरण करना। आगे हम देखेंगे मौखिक परीक्षाओं की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल एग्जामिनेशंस। तो इसके अंदर हम कुछ 7 पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है छात्रों की व्यक्तिक भिन्नता का पर्याप्त ध्यान रखा जा सकता है। उनकी योग्यता स्तर आदि के अनुरूप प्रश्नों के स्वरूप में तत्काल परिवर्तन मौखिक परीक्षा की प्रमुख विशेषता है। सेकंड है इस परीक्षा का उपयोग करना सुगम तथा सरल होता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर इस परीक्षा में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है और इनका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों डोमेन्स हैं, इनका भी विकास होता है। फोर्थ है छात्रों को नकल करने का कोई भी अवसर इसके अंतर्गत सुलभ नहीं हो पाता। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों की विषय संबंधी गहनता, स्वामित्व तथा शुद्धता का भी मूल्यांकन किया जाता है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर इसमें छात्रों की अभिव्यक्ति, शुद्धता तथा प्रस्तुतिकरण के ढंग का मूल्यांकन होता है। सेवंथ है हमारा इसके अंदर छात्रों की मानसिक तत्परता तथा रटने की सक्षमता का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 7 क्वेश्चंस थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। 7 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। आगे हम देखेंगे मौखिक परीक्षा की सीमा, यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या है इसके अंदर। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर मौखिक परीक्षा अधिक विश्वसनीय एवं वैध नहीं होती, मतलब ये ज्यादा रिलायबल भी नहीं होती और वैलिड भी नहीं होती। सेकंड है हमारा इसके अंदर मौखिक परीक्षाओं को प्रमाणिक नहीं बनाया जा सकता।
थर्ड है हमारा इसके अंदर मौखिक परीक्षाएं दोषपूर्ण होते हुए भी भाषा एवं अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए अधिक उपयोगी हैं। फोर्थ है हमारा इसके अंदर छात्र का व्यक्तित्व भी परीक्षकों को प्रभावित करता है, मतलब जो स्टूडेंट का व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, वो परीक्षकों को प्रभावित करती है और उसके हिसाब से वो मार्किंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने टूल्स ऑफ इवेल्युएशन के अंदर ओरल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ ओरल एग्जामिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल एग्जामिनेशंस, एडवांटेजेस ऑफ ओरल एग्जामिनेशंस और उसके बाद हमने लिमिटेशंस भी पढ़े ओरल एग्जामिनेशंस के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया अबाउट ओरल एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको बीएड की इस चैनल पर मिलती रहेंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।